अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है दैट इज़ करियर गाइडेंस। ठीक है, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए इसमें सीरीज़ में पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं, जिसमें आफ्टर द बीएस यानी आप बीएस के बाद क्या करें। अगर आपने बीएस साइकोलॉजी 4 इयर्स कर लिया है तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, एक उस पर वीडियो बनी है, एक एमएस और एमफिल में क्या डिफरेंस है उस पर वीडियो बनी है। इसके अलावा एक और कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है या अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, जिसमें ये है कि एडीसीपी, पीएमडीसीपी एंड एमएससीपी में क्या डिफरेंस है। ये तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं इनके और किस लिहाज से हैं, आप किस तरह से सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये एक इसको देखते हैं हम। पहला जो है वो एडीसीपी है। एडीसीपी की मतलब है कि एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। सीपी का मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी है। ठीक है, तो एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कितनी देर का होता है? 1 ईयर का। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है आपकी। ठीक है, आपकी केस हिस्ट्री मैनेजमेंट, असेसमेंट्स, थेरेपी, काउंसलिंग, ये चीज़ें, इस पर ज़्यादा फोकस होता है इसका। फिर इसका आउटकम क्या होता है, इसके बाद क्या आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं? तो यस, हाँ, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में या एनजीओज़ में या प्राइवेट सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशन क्या है, इसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसमें रिसर्च नहीं पढ़ी होती है। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है या एक लिमिटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर भी हम देखेंगे कि भाई क्या किन चीज़ों पर आपको ये सिलेक्शन करनी चाहिए। लाइक आपका इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, फिर फाइनेंसेस एट्सेट्रा। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, इसको हम एट दी लास्ट कंपैरिजन करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, एडीसीपी हो गया। उसके बाद है पीएमडीसीपी यानी पोस्ट मैजिस्ट्रल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, ये इसको हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कहते हैं इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, ये अप्लाइड साइकोलॉजी वाला डिप्लोमा नहीं है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला डिप्लोमा है। ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल भी सिमिलर नहीं लेना कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है पीजीडी जो है वो क्लिनिक साइकोलॉजी में, उसको आप इससे जो है वो मैच कर रहे हो कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो एक ही चीज़ नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नहीं करवाते। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो पीजीडी है, डिप्लोमा है, वो अप्लाइड साइकोलॉजी वाला है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला नहीं है। तो वो उसकी गलती आपने नहीं करनी। उसके बाद ड्यूरेशन इसकी भी 1 साल की होती है, 2 सेमेस्टर इसमें होते हैं और इसका फोकस भी सेम एडीसीपी वाला है कि आप इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, असेसमेंट, थेरेपीज़ एट्सेट्रा। उसके बाद इसका आउटकम क्या होता है कि येस, आप इसमें भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उसका टैग आपको मिल जाता है, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद है कि इसमें और एडीसीपी में क्या डिफरेंस है। तो पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें सेम ही है, यानी दोनों डिप्लोमाज हैं और दोनों सेम ही है, इसकी सेम ड्यूरेशन है और सेम फंक्शनिंग है, सेम इनका फोकस है, आउटकम भी इनका सेम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एमएस या एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एमफिल जो है वो साइकोलॉजी में यहाँ पर हो रहा है लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में नहीं, इसको हम एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एमफिल जो है वो रिसर्च बेस्ड है। इस पर भी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें आप डिफरेंस वहाँ पर चेक करना चाहें तो आप उस वीडियो को चेक कर लें। तो एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसे हम एमएससीपी भी कहते हैं, इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल और इसका फोकस क्या होता है, इसमें रिसर्च भी आ जाती है और क्लिनिकल प्रैक्टिस या क्लिनिकल ट्रेनिंग भी आ जाती है। इसका आउटकम क्या होता है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर, रिसर्चर के तौर पर अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं लेकिन एकेडमिक ग्रोथ भी चाहते हैं, यानी वो आगे फर्दर जो है वो स्टडीज़ कंटिन्यू भी करना चाहते हैं अपनी। तो मेन जो डिफरेंस है इन दोनों तीनों चीज़ों में, यानी ये एक तो दो डिप्लोमा हो गए, एडीसीपी, पीएमडीसीपी। ठीक है, ये 2 डिप्लोमा हो गए, ये एक ही जैसे, यानी इनकी जो ड्यूरेशन है एट्सेट्रा, फोकस सब कुछ एक जैसा है। एमएससीपी जो है वो 2 साल का होता है, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी एडीसीपी या पीएमडीसीपी। अब फ़ायदा क्या होता है, यानी स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हमें एडीसीपी करना चाहिए, एमएससीपी करना चाहिए। अगर तो ड्यूरेशन का आता है इशू, यानी आप कम वक्त में करना चाहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप एडीसीपी कर सकते हैं या पीएमडीसीपी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास इनफ टाइम है, आप उसको आगे फर्दर जो है स्टडीज़ भी करना चाहते हैं, पीएचडी भी करना चाहते हैं, तो फिर आप एमएससीपी कर लें, ठीक है। ये आपके लिए फिर ज़्यादा बेटर रहेगा और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेक्स्ट कि आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन एडीसीपी करके आप पीएचडी डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना होगा, आप एडीसीपी करने के बाद आपने टॉप अप इन एमएस करना है, ठीक है। टॉप अप एमएस जो होता है वो भी जो फर्दर आपके सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे जो आपने एडीसीपी में पढ़े, उसके बाद फिर आप एमएस वाली साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। ये टॉप अप एमएस जो है इसमें फिर आप बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो रिसर्च के सब्जेक्ट्स रह गए होंगे आपके, आप उनको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये एक डिफरेंस है। अगर ड्यूरेशन कम है, सिर्फ आप एडीसीपी तक ही रहना चाहते हैं, उसके फर्दर जो है वो स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं रखना चाहते या पीएचडी नहीं करना चाहते परसू, तो फिर आप जस्ट एडीसीपी या पीएमडीसीपी कर लें, ठीक है। या क्लिनिकल सेटिंग में काम करना चाहते हैं लेकिन आप जस्ट जो है वो एडीसीपी या पीएमडीसीपी कर लें उसके लिए। तो ये है कि एमएससीपी के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एडीसीपी जो है इनफ नहीं है, एमएससीपी 2 साल की ड्यूरेशन है एज़ कम्पेयर टू दी एडीसीपी या पीएमडीसीपी। ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और यहाँ पर आपको रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस सब कुछ मतलब मिल रहा है। उसके बाद फिर आप पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में अब ज़्यादा है, या आप फर्दर स्टडीज़ नहीं करना चाहते और आप जस्ट एडीसीपी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही रहना चाहते हैं, तो फिर आप एडीसीपी कर लें। इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन मेरे माइंड में थे, स्टूडेंट्स ने जो पूछे थे, उसको जो है वो आई होप सो कि आंसर कर दिया है लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको भी आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।